आईएमसी साथ है, हाथों में हाथ है, आईएमसी साथ है। पूरे करेंगे सपने, पूरे होंगे सपने, पूरे करेंगे सपने, पूरे होंगे सपने। हाथों में हाथ है, आईएमसी साथ है, हाथों में हाथ है, आईएमसी साथ है। मेहनत हमारा वादा है, पक्का यही इरादा है। मेहनत हमारा वादा है, पक्का यही इरादा है। दुनिया को हम दिखा देंगे, हम पूरा हम लगा देंगे। दुनिया को हम दिखा देंगे, हम पूरा हम लगा देंगे। आईएमसी साथ है, हाथों में हाथ है। सारा सिंह जी गुड आईएमसी, विभीषण मंडल जी गुड आईएमसी, लवकुश जी गुड आईएमसी, राजेश जी गुड आईएमसी, गोपेंद्र रे जी गुड आईएमसी, करणवीर सिंह जी गुड आईएमसी, अतुल पुनिया जी गुड आईएमसी, विजय कुमार जी गुड आईएमसी, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। बढ़ाएंगे, शम्मानी जलाएंगे। हाथों में हाथ है, आईएमसी साथ है, हाथों में हाथ है, आईएमसी साथ है। शैलेंद्र मिश्रा जी गुड आईएमसी, हमारा न्यारा है, अपनी जान से प्यारा है भारत हमारा। न्यारा है, अपनी जान से प्यारा है। स्वदेशी अपनाएंगे, महेश जामपुचा जी गुड आईएमसी, अनिल कुमार चौबे जी गुड आईएमसी, अवधेश विश्वकर्मा जी गुड आईएमसी, बलराम जी गुड आईएमसी, हेमराज जी गुड आईएमसी, अरुण जोशी जी गुड आईएमसी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी गुड आईएमसी एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब कुशल मंगल हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने सपनों की ओर एक ऊंची उड़ान भरने के लिए अग्रसर हैं। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ लाइव होने के लिए और एक बार फिर से शामिल होने के लिए हमारे इस शो वॉइस ऑफ वुमेन सीजन 2 में, और आज का एपिसोड नंबर 3 के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम सबके साथ जुड़ने के लिए एंड थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले तो आप इस वीडियो को अभी शेयर करें ताकि मैक्सिमम आपकी टीम की और ये वीडियो पहुंचे, उन तक पहुंचे और वो काफी कुछ आज सीखें आज की हमारी यंग गेस्ट से। आज हमारे पास एक बहुत ही ऐसी यंग जुनून भरी एक लड़की है, ऐसे स्टेट से बिलोंग करती है जहां लड़कियों को ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है और वो साक्षात एक एग्जाम्पल है आज हम सबके बीच कि हर परिस्थिति में अगर एक महिला चाह ले तो वो कुछ भी कर गुजर सकती है, अपने सपनों को एक ऊंची उड़ान दे सकती है, राइट। तो आज मेरे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में जिसका नाम वॉइस ऑफ वुमेन सीजन 2 है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आपके इसी प्यार, सम्मान और स्नेह की मैं हमेशा तहे दिल से आभारी रहती हूँ। Thank you very much and I love you all. A very very good evening, very very good IMC. वेलकम, मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं दीपशिका शिवकांत मिश्रा, सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट आईएमसी, आप सभी का तहे दिल से आज के शो में स्वागत करती हूँ। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं आज के गेस्ट को आमंत्रित करना चाहूंगी, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। इतने भी लोग गुड आईएमसी कह रहे हैं। सुनील कुमार जी गुड आईएमसी, किरण यादव जी गुड आईएमसी, राजेश सिंह जी गुड आईएमसी, रेणु बिश्नोई जी गुड आईएमसी, कृष्णा शर्मा जी गुड आईएमसी, राधे जी गुड आईएमसी, सुखपाल सहारन जी गुड आईएमसी, सुनील शुक्ला जी गुड आईएमसी, मोनाली मंगेश बरासकर जी गुड आईएमसी, पवन यादव जी गुड आईएमसी, अरुणा शर्मा जी गुड आईएमसी, अभिजीत देव जी ये मेरे चेयरमैन स्टार हैं असम से, गुड आईएमसी, चौबे जी गुड आईएमसी, राधिका गुनी जी गुड आईएमसी। ओके,
एक बार फिर से गुड नाइट टू ऑल और ढेर सारा मेरा प्यार सम्मान आप सभी को। और आगे चलते हैं, आज के इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं जो कि बहुत एनर्जेटिक होने वाला है। और एक बहुत ही यंग लड़की आज हमारे साथ शामिल होने वाली है आज के इस एपिसोड में। इस एपिसोड को पर चार चांद लगाने के लिए वो मौजूद हैं। सो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुनेहा दहिया को, जो है हरियाणा हिसार से, और जिनके अपलाइन सीपी द वन एंड ओनली आईएमसी ज्ञान बान शान मिस्टर अजय मान जी की टीम से हैं, और टीम चैंपियन से हैं, जो अगेन मेरे लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है। और सुनेहा को आज हम वेलकम करते हैं अपने बीच। तो सुनेहा, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? यस मैम। यस, गुड नाइट से सुनेहा, कैसे हैं आप? गुड नाइट सी मैम, एकदम बढ़िया। आप बताइए मैम। मैं भी अच्छी हूँ, थैंक यू वेरी मच। तो आज आप लाइव स्ट्रीम हो रही हैं मेरे साथ वॉइस ऑफ वुमेन सीजन 2 में, और करीब हजारों की तादाद में लोग आपको देख रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया मैम, आज मेरा फर्स्ट लाइव है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। जी, तो सुनेहा, आप अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताएं। आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड सी। मेरा नाम सुनेहा है, मैं हिसार से हूँ और आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ इस सेशन में आने के लिए, जो आप सब इतना कीमती टाइम निकाल कर इस सेशन में आए हैं। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। ओके, वेरी गुड सुनेहा। तो आप, जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया कि आप हरियाणा से हैं, राइट? यस मैम। जी। तो जब बात हरियाणा की आती है तो हरियाणा बहुत पहले से जाना जाता है कि एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे लड़कियों को ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है, राइट? ज्यादा आगे यस बढ़ाया मैम। नहीं जाता है ना? ऐसा हुआ होगा आपके साथ, आई जस्ट होप आपके यस। साथ नहीं हुआ होगा, बट आपके स्टेट में ऐसा बहुत होता है। बट इन सब कारणों के बावजूद आज आप आईएमसी में हैं, अपनी बदौलत आईएमसी में हैं और इतनी बखूबी से काम कर रही हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? आप कुछ बताएं दर्शकों को। मैम, जैसे कि आपने कहा कि हरियाणा में महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, ये रियलिटी है, ये सच है बिल्कुल। पर ऐसा मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरी फैमिली ने मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। आज उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ पे हूँ। मेरी मम्मी की वजह से, मेरे पापा की वजह से, उन्होंने मेरे को इतना सब कुछ समझाया, सिखाया और इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ने के लिए मेरा बहुत बहुत सहयोग किया है। और दूसरी बात आती है समाज की तो मैम सीधी बात है, वो तो चाहते नहीं है कोई बढ़े, वो तो आज भी टांग खींचते हैं। पर सबसे मेन जो बात होती है वो फैमिली की होती है। मेरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और आज भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मेरा। मैं उनको भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। हाँ जी मैम। ओके, वेरी गुड। पर सुनेहा, ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं जो अपने परिवार का या अपने बच्चे का या अपनी बच्ची का ज्यादा ना सोचकर वो समाज की बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। और कहीं ना कहीं समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बार बार लड़की को ये कहा जाता है, अपने घर की बेटी को या बहू को ये कहा जाता है कि लोग क्या कहेंगे। उन लोगों के लिए आप आज क्या मैसेज देना चाहेंगी जो ऐसी मानसिकता रखते हैं? मैम देखिए, लोग क्या कहेंगे अगर हम ये सोचेंगे ना, तो ची फिर वो लड़की हो, ची कोई जेंट्स हो, कोई भी हो, कोई भी नहीं निकल पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी फैमिली में अगर आपकी वाइफ है, सिस्टर है, फीमेल मेंबर जो भी है, आप उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। समाज की न सोचें, उनको आगे अगर आप बढ़ाएंगे वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, अपने दम पे वो कुछ कर पाएंगे। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि आपकी फैमिली में जो भी फीमेल मेंबर है, आप उनका सहयोग कीजिए और उनको आगे बढ़ने के लिए और उनके अंदर जो प्रतिभाएं छिपी हुई है उनको बाहर निकालने के लिए उनकी हेल्प करें और उन्हें भी आईएमसी जैसा बढ़िया प्लेटफॉर्म पर आगे उनको लेके आए। ग्रेट, ग्रेट। तो अब आप जब आईएमसी प्लेटफॉर्म की जहां आपने बात करी है, तो आप, जहां तक मुझे पता है, अभी आपकी पढ़ाई की उम्र चल रही है जहां हर कोई आपसे उम्मीद करता होगा कि आप पढ़े लिखें, कुछ बने। पर ऐसे बिल्कुल ही इस अवस्था में, इस किशोरी अवस्था में आपने आईएमसी को चुना है, डायरेक्ट सेलिंग को चुना है। तो आईएमसी में ऐसी आपको क्या खास बात लगी कि आपने इतने दृढ़
निश्चय के साथ आईएमसी को चुना? मैम जैसे कि स्टार्टिंग से ही मेरा ये था, मेरे को नौकरी पसंद नहीं है स्टार्टिंग से ही। मेरा बिल्कुल भी ये ड्रीम नहीं था। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मेरे को नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए या प्राइवेट लग जाए, बट मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, ना मैं आज सोचती हूँ। मेरे को ये था कि मेरे को कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म, मेरे को नाम नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग होता है ये, बस मन में ये था कुछ ऐसा काम होना चाहिए, खुद की मर्जी से करूँ और जहां मैं खड़ी हो जाऊं उसके पीछे मेरी ही लाइन होए, यूं वहां पे कोई बॉस ना होए, कोई लॉस ना आए, कुछ ना आए, सब कुछ मेरा ही हुए जो भी हुए। तो जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में थी, तो मेरे पास ग्रेट गुरु डॉक्टर राजपाल जानी जी ने मेरे को ये इस प्लेटफॉर्म के बारे में मेरे को समझाया। तो उस टाइम उन्होंने जिस दिन मेरे को ये इसका प्लान वगैरह, प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ दिखाया था, उसी दिन मेरे को ये सारा कुछ समझ आ गया था। मेरा माइंड सेट हो गया था कि मेरे को करना यही है, क्योंकि मेरे को जरूरत थी। और मैंने पहले ही सोचा हुआ था मेरे को काम ऐसा चाहिए जिसमें मैं ही करूँ सब कुछ, मेरे से शुरुआत हो, मेरे हिसाब से, मेरे माइंड से कर पाऊँ मैं सब कुछ, उसमें मेरे बॉस वगैरह कुछ ना होना चाहिए। तो जैसे ही सर ने मेरे को ये सारा कुछ समझाया, मेरे माइंड सेट तभी हो गया था कि मेरे को करना है। फिर मेरा जैसे मैंने स्टडी चल रही थी, मैं कॉलेज गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, और जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, अब फिर मैंने फील्ड में आना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे करके मेरे फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेंबर्स हो गए, रिलेशन में जहाँ भी जैसे भी हुए वहां पे डेमो वगैरह देना, और वहां पे जितना भी हो सके फ्रेंड सर्कल में उनको बताना कि भाई आप आइए, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो मैम इस प्रकार से मैंने ये सब कुछ किया। वेरी गुड। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही बात करने का मुझे बता रहा है कि आप कितनी डेडिकेटेड हैं अपनी काम की ओर, और आप यंग ब्लड। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके सुनेहा, और मुझे बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है कि आप आईएमसी से हैं, और उससे भी बड़ी बात आप मेरी टीम से हैं, टीम चैंपियन से हैं। मुझे बहुत प्राउड है आप पर। तो सुनेहा, आप ये बताओ कि जब भी आप फील्ड वर्क पर तो आप जाते होंगे, जैसा कि आपने बताया आप फील्ड वर्क भी करते हो, तो काफी हाँ बार जी ऐसा मैम। होता होगा कि आपको कुछ नकारात्मक कमेंट्स मिलते होंगे आपके लिए कि आप ये क्या कर रहे हो, पढ़ने लिखने की उम्र में कौन से फील्ड को चूज कर लिया। ऐसी बातें होती होंगी, और बाहर वालों से ज्यादा, घर वालों से ज्यादा सुनने में आती है रिश्तेदारों से, राइट? तो आपने उन सब चीजों को कैसे यस मैम, हैंडल बिल्कुल किया? सही बात। मैम वो तो ये सारे कमेंट्स तो देखो आज भी आते हैं। हम्म। आपने बिल्कुल सही कहा, रिश्तेदार ही बोलते हैं सबसे ज्यादा, और हम्म। किसी की हिम्मत नहीं होती। तो फिर अभी मेरा माइंड सेट तो उसी दिन जिस दिन मेरे को प्लान दिया गया था तभी सेट हो गया था, और आज भी वही मेरा माइंड सेट है। कोई कुछ बोल ले, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरे को मेरी आईएमसी करनी है, और इसी आईएमसी के बदौलत मेरे को बहुत कुछ करना है। जो मेरे सपने, मेरे ड्रीम्स है, उन सबको पूरा करना है मुझे, अपने सिस्टर ब्रदर सबका। तो मेरे को कोई तो फर्क नहीं पड़ता मैम, कोई कुछ भी बोले चाहे। अगर हमारा खुद का डिसीजन होगा ना, कोई बोले ना बोले, हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस चीज से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अभी तक भी कहीं ना कहीं खुद के लिए फैसला नहीं ले पा रही हैं, है ना? जैसे कि आपने बताया इतनी छोटी सी उम्र में आपने यस कहा मैम। कि मेरा फैसला है, मैंने निश्चय किया है, लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं आपको फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो ये कॉन्फिडेंस सब में नहीं होता है, यस मैम। ये आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता सब में नहीं होती है, राइट? तो आप उन लड़कियों को कैसे समझा पाएंगी या क्या बोलना चाहेंगी जो आज भी लो सेल्फ एस्टीम की हैं या अपने आप को अभी तक आगे नहीं ला पा रही हैं? मैम अगर जैसे कि जो भी फीमेल मेंबर है, अगर वो अपने आप को आगे लाना चाहती है ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि उसका डिसीजन पावर कैसी है। अगर उसका खुद का डिसीजन होएगा, अगर वो सोचे कि मम्मी से पूछूं, पापा से पूछूं, भाई से पूछूं, बहन से पूछूं, तो वो आगे कभी नहीं बढ़ पाएगी। अगर वो खुद डिसीजन करके उस पर काम करेगी, सही डिसीजन लेगी, तो वो कामयाबी होएगी। अगर वो ये सोचेगी कोई क्या कहेगा, तो वो पीछे ही रह जाएगी, क्योंकि कहने वाले तो कहते ही रहते हैं मैम। जी। तो आईएमसी से आप कितना प्यार करती हैं सुनेहा? यस मैम। आईएमसी से बहुत ज्यादा मैम। कितना? ये लगा लो मैम, खुद से भी ज्यादा। क्या बात है। और क्या आपको आईएमसी पर, आपकी अपनी कंपनी पर विश्वास है कि आपके जो भी आपने सपने देखे होंगे, पहली बात तो मैं आपके सपने जानना चाहती हूँ कि आपके सपने क्या हैं, क्योंकि इस उम्र में ना बहुत सारे सपने होते हैं यंग जनरेशन के, तो आपके क्या सपने हैं सुनेहा?
मैम सपने तो मेरे ये है कि मेरे स्टार्टिंग से ये था कि मैं सबसे पहले तो सेल्फ डिपेंडेंट बनूं। और जैसे कि मेरे को शौक था स्टार्टिंग से ही, जैसे आज मैं लाइव आ रही हूँ, मेरा सपना था कि मैं भी कभी लाइव चलूं, जैसे कि आपको भी देखती हूँ, बहुत बार देखा है। तो स्टेज पे जैसे आज भी आप बोलते हो, तो अभी भी होता है कि हम भी कभी इतनी सारी गैदरिंग में बोल पाएंगे। तो मैम सपने का ये है कि जैसे मेरे को कभी सोचना ना पड़े किसी चीज के लिए। जैसे मेरे को कोई मन में आई, मेरे को ये चीज चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाए, मेरे को किसी से कुछ मांगना ना पड़े। मेरे को मेरे ये सब ड्रीम्स है मैम। वेरी गुड। तो कहने का मतलब आप एक अच्छी स्पीकर बनना चाहती हैं, आप ऐसी यस मैम। व्यक्तित्व लाना चाहती हैं अपने अंदर कि आप हजारों की भीड़ में अकेली खड़ी होकर बात करें और लोग आपको सुने, है ना? तो यस क्या मैम। आईएमसी में ये मुमकिन है? आपको लगता है आईएमसी आपके इस सपने को पूरा कर लेगी? हाँ जी, आईएमसी मेरे सभी सपनों को पूरा कर देगी। जो मेरे को पता भी नहीं है वो भी पूरे हो जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब आपको अब आईएमसी में आपके माता पिता देखते हैं या वो नकारात्मक सोच वाले लोग देखते हैं, तो अब उनकी सोच में क्या परिवर्तन आया है जब वो आपको देखते हैं तो? मैम स्टार्टिंग में जैसे आईएमसी में आई, जैसे टी शर्ट डाला, पिल्लो लगाया, कार्ड पहना, लोगों को थोड़ा बहुत प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो ये क्या है, कंपनी है, कुछ नहीं, कंपनी कुछ नहीं देती, ये बस आती है चली जाती है, भाग जाएगी, ये वो कमेंट होते थे। पर आज उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया। बस इतना हुआ है मैम, और कोई फर्क नहीं पड़ा। बस यूं है कि हम निकल जाते हैं चुपचाप, वो देख के देखते रहते हैं, बस बोलते कुछ नहीं है। ये फर्क हुआ मैम अभी तो। तो आप अब एक एग्जाम्पल बन गई हैं अपने शहर के लिए, मैं तो कहूंगी हरियाणा के लिए। और मैं तो आपसे बार बार ये कहूंगी कि जितनी भी महिलाएं या जितनी भी लड़कियां हमें हरियाणा से स्पेशली देख रही हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे कि कैसे उनको बाहर आना चाहिए अपने कंफर्ट जोन से और किस प्रकार वो काम कर सकती हैं? क्योंकि अगर आप कर सकती हैं इतनी छोटी सी उम्र में, तो जाहिर सी बात है वो भी कर सकती हैं। तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैम मैं यही कहना चाहूंगी कि आईएमसी जैसा प्लेटफॉर्म कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। और आईएमसी में जैसे कि लेडीज की जितनी इज्जत रिस्पेक्ट की जाती है, इतनी रिस्पेक्ट मैंने कहीं नहीं देखी। और मतलब जो भी लेडीज के ड्रीम्स होते हैं, जो वो भी सोचते हैं, ज्यादा बड़े ड्रीम तो नहीं ले पाते, बट जो भी छोटे मोटे होते हैं, अगर वो आईएमसी में आएंगे और ध्यान लगा के इसके अंदर काम करेंगे, अपने आप को इसके अंदर समर्पित कर देंगे, तो वो सारे ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। आईएमसी कॉन्सेप्ट को इस प्रकार ही बनाया गया है कि सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर महिलाएं कामयाब होती है, ये बात रियलिटी है। पर आज वो बात है, हमारे जो पेरेंट्स लगा लो, ये मान नहीं रहे इस बात को। कहते हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसके अंदर लोगों से मिलना होता है, बाहर जाना होता है, पता नहीं मतलब जगह जगह, अलग अलग जगह पे घर घर जाके बताना होता है। इन सब चीजों के लिए थोड़ा थोड़ा हिचकिचाते हैं आज के टाइम भी। तो आपने कैसे हैंडल किया और आप कैसे टिप्स देना चाहेंगी कि वो लड़कियां, जब उनसे भी ये सब कहा जाता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, बाहर जाना पड़ेगा, तुम एक लड़की हो, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग तुम्हारे बस की नहीं है, तो कैसे जवाब देना चाहिए उनको, अपनी फैमिली को या अपने जितने भी लोग होते हैं आसपास के उनको? मैम जवाब तो जब हम कामयाब हो जाएंगे, जैसे कि मैंने डिसीजन लिया है, अब मैं इस डिसीजन पे चल रही हूँ और रेगुलर इसके ऊपर काम करूंगी, और मैं अच्छे लेवल पे पहुंच जाऊंगी, चेयरमैन स्टार, और मेरी अच्छी इनकम होगी, तो ऑटोमेटिकली लोग अपने आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हम उनको बोल के आज मैं कह दूंगी मैं नहीं ये करूंगी वो करूंगी, तो उससे कोई फायदा नहीं है मैम। अगर हम करके दिखाएंगे ना, तो लोग अपने आप ही चुप हो जाएंगे, अपने आप ही चुप हो जाएंगे, और अपने आप हम भी सक्सेस हो जाएंगे, और वो भी कुछ नहीं बोलेंगे हमें, और वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट करेंगे हमें। वेरी गुड। तो सुनेहा, अभी आपकी उम्र क्या है? मैम मेरी एज 21 है। बताइए, 21 की उम्र में इतना कॉन्फिडेंस अपने सपनों के प्रति, इतनी सीरियसनेस, ये आईएमसी के प्लेटफॉर्म में ही दिखाई दे सकती है। और मैं इतनी गर्वान्वित महसूस करती हूँ जब मैं ऐसी जाबाज लड़कियों से मिलती हूँ, जो बहुत सारी है हमारी कंपनी में। आफरीन जी हैं, हिबा जी हैं, यंग गर्ल्स, स्मार्ट गर्ल्स। ये लोग पता नहीं कैसे ये लोग अपने सपनों की ओर इतनी
मैं तो कहूंगी अग्रेसिव होती हैं, सीरियस होती हैं। और उन महिलाओं को सीखना चाहिए जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इसी सोच में अपनी जिंदगी व्यतीत कर दी है उन महिलाओं ने। उनके लिए आज बहुत खास दिन है, और उसी लिए जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं अभी और इसी वक्त, आप इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सेवा हो आपके माध्यम से। कोई ना कोई महिला आज जाग उठे और अपने सपनों की ओर एक ऊंची उड़ान भर सके। राइट, तो इस वीडियो को अभी और इसी वक्त शेयर करें ताकि ये पहुंचे जिस तक ये जरूरी है पहुंचना। तो वेरी गुड सुनेहा, और आपकी बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रही हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि बाकी कितना ज्यादा मोटिवेट हो रहे होंगे। राइट, तो सुनेहा अब आगे चलते हैं सवालों की ओर। आपने कहा था कि आप कुछ बोलना चाहती हैं, आपने कुछ लिखा है जो आप दर्शकों को बताना चाहती हैं। यस मैम। जी, तो आप बता सकती हैं। मैम ये कहना चाहूंगी कि जैसे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग को लोग अच्छे नजरिए से नहीं देखते। जिनको नहीं पता है ना इसके बारे में, वो लोग नहीं देख पाते। और नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस है। इसके अंदर हम जितना टीम वर्क करेंगे उतना ही ज्यादा अपने को प्रॉफिट होएगा। और मैं सबसे स्पेशली लेडीज और जो यंग गर्ल्स है उनके लिए तो स्पेशली ये कहना चाहूंगी कि इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी और कोई नहीं हो सकती। हमें नेटवर्क मार्केटिंग में, जैसे हम नॉर्मली भी अपना बहुत अच्छा सर्कल होता है लेडीज का, तो खासकर वैसे भी सर्कल बढ़ ही जाता है। कहीं नए पर्सन भी मिल गया तो भी हम ऑटोमेटिकली अच्छी जान पहचान कर लेते हैं। उसी के साथ हम अगर उनको अच्छे प्रोडक्ट्स बताएंगे, जैसे कि अपने आईएमसी के अंदर बहुत बढ़िया स्नैक्टिक पैड आते हैं लेडीज के लिए। अगर मैंने आज तक जिसको भी इस प्रोडक्ट के बारे में बताया है ना, उन्होंने ये कहा है कि हमें तो बस न्याल कर दिया, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि स्पेशली जो लेडीज है वो अपनी रिक्वायरमेंट के जो प्रोडक्ट्स है, ज्यादा नहीं तो अपने रिक्वायरमेंट वाले प्रोडक्ट अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जान पहचान वालों में ये बताएं, और इसके थ्रू धीरे धीरे करके वो अपने आप में इम्प्रूव करें। और जो नेटवर्क मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है, ये 1940 में अमेरिका में हुआ था, लेकिन भारत के अंदर ये 1996 2000 के अंदर भारत के अंदर इसकी एंट्री हुई, और आज 2021 चल रहा है। तो मतलब इसकी इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की ये भारत के अंदर स्टार्टिंग है अभी। अगर हम अभी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम बहुत ज्यादा कामयाब हो पाएंगे। तो और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम कोई भी बिजनेस, अब मान लो कुछ सोच रहे होंगे कि नहीं मेरा तो खुद का बिजनेस है, मैं खुद का बिजनेस करना चाहती हूँ या करूंगी। तो बिजनेस अगर हम करना चाहते हैं, बिजनेस के हमें जो भी कोई बिजनेस छोटा मोटा बड़ा कुछ भी लगाओ, उसके अंदर हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है तब जाके हमारा वो बिजनेस आगे मतलब स्टार्टअप होता है उसका। उसके बाद चलना ना चलना वो बाद की बात होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। वो भी इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर होगी, प्रोडक्ट्स के ऊपर। जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके बदले हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, वो भी डीपी रेट पे मिलेंगे हमें। मार्केट के अंदर हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो हमें एमआरपी के ऊपर मिलते हैं, पर लेकिन हमें आईएनसी कॉन्सेप्ट जो है डीपी रेट के ऊपर अपने को प्रोडक्ट उपलब्ध करवाती है। और ना यहाँ पर हमसे कोई जाति पूछी जाती है, ना धर्म पूछा जाता है। इसके अंदर हमारे साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सभी के साथ इक्वल पेश आया जाता है। और इसके अंदर जो महिलाएं हैं, जो गृहिणी हैं, वो घर के अंदर बैठकर भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। कहीं ना कहीं लोगों ने बोल बोल के ये मन के अंदर ये डाल दिया है कि ये घर घर जाके बिजनेस करने वाला है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप सोचोगे ना ये बिजनेस वैसे ही चलेगा। अगर आप घर घर की सोचोगे तो घर घर जाके ही करना पड़ेगा, घर बैठ के करोगे तो घर बैठने की सोचोगे तो घर बैठ के भी आप इस बिजनेस को भलीभांति कर पाएंगे। और इस बिजनेस को हम घर बैठ के सोशल मीडिया के थ्रू भी आगे बढ़ा सकते हैं, अगर हमें सोशल मीडिया की अच्छी जानकारी है तो। और इस बिजनेस में सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट काम होता है, अगर हम कोई खुद का बिजनेस करते हैं उसके अंदर हमें जो मैनेजमेंट होती है, सारा काम अपने को देखना पड़ता है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर हमें सारा काम कंपनी करके देती है।
इसके अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूटर दिए जाते हैं, सारी फैसिलिटीज दी जाती है, कंपनी खुद देती है, ना कि हमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत होती है। हमें तो सिर्फ प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, प्रोडक्ट यूज करना है और लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाना है, बस इतना ही काम होता है इसके अंदर हमारा। और इसके अंदर जैसे भी हम प्रोडक्ट लेते हैं, हमें प्रोडक्ट भी मिल गया और हमने यूज भी कर लिया, उसके अलावा भी हमें वॉल्यूम्स दिए जाते हैं जिसके ऊपर हम बिजनेस कर सकते हैं। प्रोडक्ट तो देखो पहले भी घरों में यूज होते थे, आज भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। पहले जो घरों में मेरे घर से लगाओ, पहले भी मम्मी पापा ने प्रोडक्ट यूज किए हैं पर उससे कुछ नहीं आया। पर आज जैसे ही हमने आईएमसी का प्रोडक्ट घर में लाना स्टार्ट किया है, अपने घर की दुकान चेंज की है, वैसे करके घर में पैसा भी आने लग गया और बेस्ट जो हमें अपॉर्चुनिटी बाहर जाने का मौका मिल रहा है, और जैसे कि आज हमें लाइव आने का भी मौका मिला है, ये सारी अपॉर्चुनिटी भी हमें इसी बिजनेस के थ्रू मिल रही है। और जैसे कि थैंक यू मैम, इसके लिए तो मैं इतना ही कहना चाहती थी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। ग्रेट 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 सुनेहा, मैं आपको बहुत गौर से सुन रही थी और अगेन आपने ये एक उदाहरण स्वरूप ये प्रूफ कर दिया कि कोई भी उम्र हमें ना ज्ञान प्राप्त करने से रोक नहीं सकता। चाहे हम 55 साल के हैं, चाहे हम 80 साल के हैं, चाहे हम 18 साल के हैं, चाहे हम 5 साल के हैं। आपने 21 साल की उम्र में डायरेक्ट सेलिंग को और अपनी आईएमसी को इतनी बारीकी से घोट के पी लिया है, ये काबिलियत तारीफ है। वेरी गुड सुनेहा। इतना जो नॉलेज मैंने आपके मुंह से सुनी है, मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड मेरे लीडर्स से भी नहीं सुनती हूँ इतने डीपली जो आपने चीजें कही हैं। वेरी गुड वेरी गुड। आप तो एक बहुत अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं इन फ्यूचर, और मेरा वादा है आपसे कि मैं बहुत जल्द आपको एक ट्रेनर के रूप में लॉन्च करूंगी। और वेरी गुड। थैंक यू सो मच मैम। ओके, तो जैसे कि आप आईएमसी के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं, राइट? तो आप हाँ जी मैम। प्रोडक्ट रेंज के बारे में भी कुछ दर्शकों को बताएं जो नए हमें सुन रहे हैं आज। प्रोडक्ट्स में ऐसी क्या खास बात है आईएमसी की? मैम प्रोडक्ट्स के अंदर ये है, WHO द्वारा हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं प्रूफ हैं और हमारे हेल्थ रिगार्डिंग बहुत अच्छे हैं। हमारी हेल्थ के ऊपर इन प्रोडक्ट्सों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और जैसे कि हम ब्यूटी से लगाएं, हर एक कोई भी लेडीज लगाओ, लेडीज जो भी हो, चाहे वो किसी भी फैमिली से बिलोंग करती हो, उनको ब्यूटी से बहुत ज्यादा वो होता है। ब्यूटी के लिए हर लेडीज यूज करती है, और कोई काम यूज मतलब और कोई प्रोडक्ट यूज करे ना करे, ब्यूटी के लिए बहुत जो अपने आईएमसी के अंदर जो प्रोडक्ट्स है, जो फेयरनेस क्रीम वगैरह है, एलोजेल है, अपना फेस वॉश है, बहुत ही गजब का रिजल्ट है इनका। अगर हम इनको कंटिन्यू प्रोडक्ट यूज करते हैं, मार्केट के प्रोडक्ट को छोड़ के अगर हम आईएमसी के प्रोडक्टों को यूज करते हैं, तो ये नेचुरली ग्लो आता है अपनी स्किन के ऊपर। ये जैसे कि कोई स्किन देखता है सामने से, उसको ये फील नहीं होता कि इसने कुछ यूज किया हुआ है फेस पे, नेचुरल ही जो अपनी स्किन होती है वो शो होती है इसके अंदर। और दूसरा हमारे जो स्नेटरी पैड है, मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा स्नेटरी पैड कहीं भी नहीं देखा जो आईएमसी कंपनी ने महिलाओं के लिए इतना सोचा, इतना बढ़िया प्रोडक्ट हमें दिया है और बहुत ही कम रेट में दिया है। इसके तो मैं कहती हूँ रेट भी बढ़ने चाहिए, बल्कि बहुत अच्छी कॉस्ट में बहुत बढ़िया स्नेटरी पैड है मैम। और बहुत सारे ये लगा लो 314 प्लस प्रोडक्ट है मैम, और सभी प्रोडक्टों के गजब रिजल्ट है मैम। अगर हम यूज करेंगे तो ये हम बोल पाएंगे, अदरवाइज वही बात है, ये सोचेंगे कि ये तो कंपनी वाले हैं तो ये तो ऐसे ही बोलेंगे। तो थैंक यू सो मच मैम। जी बिल्कुल। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सुनेहा ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब तक आप यूजर नहीं बनते तब तक आप एक अच्छे बिजनेस वुमेन या बिजनेसमैन नहीं बन सकते। सबसे पहले आपको आपके अपने प्रोडक्ट्स को परखना होगा, जांचना होगा खुद पर, एक यूजर बनना होगा, एक रेगुलर यूजर बनना होगा। राइट सुनेहा, आप ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे थे? यस मैम। तो इस बिजनेस की बिल्कुल मैम। सीढ़ी, पहली सीढ़ी ही ये है जो आपको बिल्कुल तेजी से चढ़नी है, वो है आपको यूजर बनना पड़ेगा। खुद पहले यूजर यस। बनना पड़ेगा, सभी प्रोडक्ट्स को खुद पर इस्तेमाल करना होगा, विश्वास करना होगा और प्यार करना होगा। तभी आप तभी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं।
राइट। ये थे कुछ टिप्स इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। अब आते हैं दोबारा से उस टॉपिक पर, महिलाओं के टॉपिक पर, कि सुनेहा आज 21 साल की उम्र में आप इतने नॉलेज गेन कर चुके हैं, आपको पता है कि सही और गलत क्या है, आपने अपने करियर का चयन भी कर लिया है, आपने अपने करियर में जिस कंपनी में काम करना है आपने उसका भी बखूबी चयन कर लिया है। तो अब जो आपकी ये सारे फैसले हैं, क्या ये आपने खुद लिए हैं या आपकी फैमिली की ओर से किसी ने आपको बोला है, प्रेशराइज किया है, या ये आपके खुद का फैसला है? मैम आईएमसी को एक्सेप्ट करना और आईएमसी के अंदर काम करना ये मेरा खुद का डिसीजन है मैम, कि मैंने इसके अंदर मैंने किसी से ना तो पूछा ना मैंने राय ली। और जब सर बताने आए थे तो मैंने ये भी नहीं कहा सर को सर मैं पूछ के बताऊंगी, मैंने तो तभी कर लिया था कि करना तो यही है, कोई हाँ करे थी ना करे, अब तो करना यही है। ये मेरे खुद का डिसीजन है मैम, और आज भी यही है। आज भी कोई कहे कुछ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। वेरी गुड। तो आप में ये जो कॉन्फिडेंस है सुनेहा, ये कहाँ से आया है, हम जानना चाहेंगे। कोई आपका रोल मॉडल है आईएमसी में, या आपके घर पर है, कोई फैमिली में है? आप में जो इतना कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से आया है? मैम ये तो बस मेरे, ये लगा लो रोल मॉडल तो मतलब जो भी अच्छा लगता है मेरे को, ये होता है कि एक तो सोशल वर्क मेरे को बहुत अच्छा लगता है, दूसरा कि जैसे लोगों को बताना, जितना भी ज्यादा समाज सेवा होए, और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना, और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैम। इसीलिए मेरे को कहीं भी मौका मिले ना तो मैं लगी रहती हूँ। इस मीटिंग के लिए भी मेरे को नहीं पता था, ये मेरे लिए सरप्राइज हो गया था। तो ये मैं सोचा मीटिंग होएगी अटेंड करने के लिए, कोई पासवर्ड वगैरह होएगा, तो बाद में पता चला कि मेरा खुद का ही सेशन होएगा अब तो। तो यही मैम। तो आप कैसा महसूस कर रहे हो आज? सबको आप सेशन ले रहे हैं एक तरीके से, हजारों लोगों का, आप कैसा फील कर रहे हो आज? मैम मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है आज। कॉन्फिडेंस आपका और बढ़ा है आज? यस मैम, नेक्स्ट सेशन मेरा जल्दी ही आएगा मैम, और बढ़िया तरीके से और भी अच्छी नॉलेज दूंगी मैं, जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब मैं समझ सकती हूँ कि सुनेहा बहुत, आज जब हजारों की तादाद पे बोल सकती हैं, कल वो लाखों को सिखाएंगी और उनके लिए प्रेरणा बनेंगी, राइट? यस मैम। और मैं उस दिन का इंतजार करूंगी आज से, अभी से, कि आप मंच पर बोलेंगी और मैं नीचे से तालियां बजाऊं आपके लिए। मैं बहुत तहे दिल से उस दिन का इंतजार कर रही हूँ, और आपको मुझे वादा करना होगा कि आप बहुत जल्द ऐसा दिन मेरे लिए लेकर आएंगे। हाँ जी मैम, पक्का आपके लिए ऐसा दिन जरूर लेके आऊंगी मैं, बहुत जल्द। वेरी गुड, वेरी गुड। सुने, यहाँ आगे बढ़ते हैं। आप हमें कुछ एक्सपीरियंसेस अगर अपने फील्ड वर्क की बताना चाहें कि कैसे सामने वाले को कन्विंस जल्दी किया जा सकता है। आपका तो एक्सपीरियंस होगा ही, तो आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। मैम जैसे कि कन्वेंस करने की तो बात ये है कि इसके लिए जैसे कि हम प्रोडक्ट वगैरह के बारे में अगर हमने को अच्छी नॉलेज होएगी, अगर नॉलेज नहीं होती विदाउट नॉलेज जाएंगे तो सीधी बात है कि अगला बंदा कन्फ्रेंस तो दूर की बात है, वो अपने को टोंट मारेगा, वो अलग है। अगर हम अच्छी नॉलेज के साथ उनको बढ़िया तरीके से डेमो वगैरह देते हैं और अच्छे से प्लान उनके आगे शो करते हैं तो वो 101% अपने को हाँ ही बोलते हैं। प्रोडक्ट अगर अपने साथ काम ना करें तो प्रोडक्ट यूज तो 101% करते हैं मैम। तो कहीं ना कहीं आपको अपने प्रोडक्ट्स पर काफी विश्वास है, और अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स पर, कहने का मतलब अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास है, तो सामने वाला आपको डिनाई कर ही नहीं सकता, आपको रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, यस राइट? मैम। और काफी बार यस ऐसा भी मैम। होता है सुनेहा अगर कि प्रोडक्ट्स की तो, जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। नहीं मैम, प्रोडक्ट की अगर जैसे कि अब मान लो किसी को बाय द वे हेल्थ रिगार्डिंग कोई इश्यू हो, अगर हमें प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज होएगी तो ही हम अच्छे से उसको प्रोडक्ट दे के आएंगे। अदरवाइज हमने कुछ देना कुछ था, दे कुछ और दिया ना तो फिर वो उल्टा पड़ जाता है। इसलिए कह रही हूँ मैम, अगर नॉलेज होएगी तो अच्छे से उसको हम हैंडल कर पाएंगे। अगर आगे से अच्छा रिजल्ट आएगा तो अपने आप वो बोलेगा कि भी हाँ मेरे को बताओ ये बिजनेस क्या कुछ है, मैं भी करना चाहता हूँ। ग्रेट। तो कहीं ना कहीं दोबारा मैं इसको रिपीट करूंगी कि आपको आपके प्रोडक्ट्स की नॉलेज बहुत ज्यादा
होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और उससे भी Yes, पहले आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, राइट? yes, क्योंकि ma'am. हमें Yes, क्या है कि हम हमेशा नकारात्मक चीजों को पहले सोचते हैं, नेगेटिव बहुत सोचते हैं, खुद पर विश्वास नहीं करते कि हम कर सकते हैं। तो सुनेहा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आत्मविश्वास हो इस बिजनेस में या किसी भी फील्ड में दुनिया में, जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं है, स्वयं पर भरोसा नहीं है, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, राइट? yes, yes, और मैं तो ma'am. मेरा तो ये मानना है कि आपके अलावा किसी और को ये हक नहीं है कि आपको वो डीमोटिवेट कर दे। लोग जो कहते हैं ना कि हम डीमोटिवेट हो गए, उन्होंने हमें डीमोटिवेट कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है, सत्य ये है कि जब तक आप खुद नहीं चाहते, कोई आपको डीमोटिवेट नहीं कर सकता। आपके अपने सपनों की ओर जाने से, ऊंची उड़ान भरने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसकी साक्षात एग्जाम्पल आज सुनेहा दैया है, हरियाणा से 21 साल की लड़की। और आई थिंक ये मेरी फेवरेट हो गई है आज के बाद से कि 21 साल की लड़की में इतना कॉन्फिडेंस, इतना जुनून, अपने सपने को लेकर इतनी सीरियसनेस, सीरियसली मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। दोबारा कहना चाहूंगी, मुझे आप पर बहुत गर्व है सुनेहा Thank you so much, ma'am. जी। तो जैसा कि हमने आज आपसे जाना कि इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए हमें प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, राइट? सेकेंड, अब हमने जाना Yes, कि ma'am. हमें आत्मविश्वास ही होना चाहिए, खुद पर हमें भरोसा होना चाहिए। और थर्ड, आपकी तरफ से या आपके एक्सपीरियंस, जो अभी भी आपने जो एक्सपीरियंस लिया है इस बिजनेस में, जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए और क्या चाहिए होता है? सबसे पहले तो मैम सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, प्रोडक्ट नॉलेज हो गई, और मैम आप ही बता दीजिए इसके बारे में तो। ओके, तो जो था, वैसे तो हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि ड्रीम्स और गोल्स होना सबसे पहले तो बहुत जरूरी है आपके दिमाग में, यस, जो पल पल आपको जगाए, आपको सोने ना दे। सपने, यस गोल्स मैम, ऐसे होने चाहिए आपके जो आपको सोने ही ना दे, जिसके पीछे आप रोज भागे और एक दिन उस सपने से भी आगे गुजर जाएं। तो ये एक दिमाग में एक स्केड्यूल होना, कहने का मतलब एक टाइम टेबल होना, एक स्केड्यूल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने भी अपना एक टाइम टेबल बनाया होगा सुनेहा, कि आप कितने बजे तक फील्डिंग करती हैं, कितने बजे तक आप काउंसलिंग करती हैं, किस प्रकार से आपको आज का काम करना है, आज कितनी प्रोस्पेक्टिंग करनी है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें, हमारा स्केड्यूल अप होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, यस राइट? मैम, तो राइट, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, या कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति अगर हम देखें, कोई भी रिच आदमी हम देखें, तो उनका एक स्केड्यूल होता है, एक टाइम टेबल होता है कि उनको कब क्या करना है, कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब काम करना है, कब आराम करना है, उनका एक स्केड्यूल होता है, राइट? लाइफ में एक यस स्केड्यूल मैम। होना, टाइम टेबल होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आप यस अपना मैम, मुझे अब नेक्स्ट टारगेट बताइए सुनेहा, कि अब आप नेक्स्ट लेवल कौन सा अचीव करने वाली हैं जल्द? मैम मेरा नेक्स्ट जो अभी लेवल है वो मैं रूबी स्टार का लेवल अचीव करने वाली हूँ। ओके, यही है मैम फिलहाल। उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही टीम ग्रोथ करते हैं उसी के साथ साथ लेवल अचीव करते रहेंगे। ओके, ग्रेट। और आपसे बात करके आज मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो को प्लीज शेयर करना ना भूलें, और इस पेज को यानी दीपशिखा मिश्रा को लाइक और फॉलो करना भी ना भूलें, ताकि नेक्स्ट मैं जब भी किसी एपिसोड को लेकर आपके समक्ष आती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। मैं कभी भी अगर लाइव होंगी तो आपको नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको एक अलर्ट के रूप में पहुंच जाएगा। तो उसके लिए आपको इस पेज को लाइक और फॉलो करना होगा। दीपशिखा मिश्रा पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस, मेरे हर लाइव नोटिफिकेशंस जाएं, या मैं कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर पोस्ट करती हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन, तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। उसके लिए आप लाइक और फॉलो कर लीजिएगा दीपशिखा मिश्रा चैनल को। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को भी, दीपशिखा मिश्रा ऑफिशियल, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और शिवकांत मिश्रा ऑफिशियल चैनल को भी आप, सर के चैनल को, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि उनको बिजनेस प्लान मास्टर के
नाम से जाना जाता है इस कंपनी में, और वो बहुत जल्दी बहुत सारे अपडेट्स लेकर आने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा। सो उनके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो कमिंग बैक टू यू सुनेहा, आज हमने आपसे बहुत सारी चीजें जानी, और अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं आज के इस एपिसोड पर। तो सुनेहा, आप आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे उन सभी महिलाओं को, उन सभी लड़कियों को जो आज भी बेचारियां समाज के तले दबी हुई हैं? आप उनको अपनी ओर से क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैम मैं ये मैसेज देना चाहूंगी, अगर महिलाएं जो हैं उनका खुद का कारोबार होगा और उनके पास खुद के मतलब पैसे होंगे तो वो कमजोर नहीं होगी, वो अपने आप को ताकतवर शक्तिशाली महसूस करेंगी। और एक नारी के अंदर कितने स्वरूप होते हैं, वो माँ भी होती है, बहन होती है, बेटी, पत्नी। अगर नारी इतनी शक्तिशाली बन जाए कि वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो, खुद की इनकम हो, तो नारी को जो मतलब आज के टाइम में ये नहीं कहते कि कोई भी इज्जत नहीं करता, देते हैं, पर जो इज्जत होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो अगर वो खुद के सेल्फ डिपेंडेंट होएगी तो उनको इज्जत की निगाहों से भी देखा जाएगा, और उनको आगे बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा, उसके लिए महिलाओं को सबसे पहले खुद को ही आगे बढ़ना होगा। उसके लिए पहला कदम उनका खुद का होना चाहिए, उसके बाद सभी ऑटोमेटिकली सपोर्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच मैम। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सुनेहा, आज हमारे साथ बने रहने के लिए और इतनी सारी नॉलेजेबल बातें करने के लिए, और मुझे एक बार फिर से गर्वान्वित महसूस कराने के लिए कि मैं आप जैसे जाबाज योद्धा लड़कियों के बीच काम कर रही हूँ। और मैं बहुत ज्यादा खुशनसीब हूँ कि आप जैसे लीडर्स के आसपास मैं इर्द गिर्द घिरी हुई होती हूँ, और मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच सुनेहा, और मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और उम्मीद है कि इस लाइव सेशन के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल आज और बढ़ जाएगा। क्या ऐसा हुआ है? आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है? हाँ जी मैम, बिल्कुल बहुत अच्छा फील हो रहा है और कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा बढ़ा हुआ है। और मैं आपको मैम स्पेशली बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने मुझे इस लायक समझा और लाइव सेशन देने का मौका दिया। ये तो मेरा थैंक यू सो सौभाग्य था मच मैम। स्नेहा कि आप आए, और आज के इस एपिसोड में आपने चार चांद लगा दीजिए, चार चांद लगा दिए। और जितने भी दर्शक इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, तो वो अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन पर मुझे प्लीज अपने क्वेश्चंस लिखकर भेज सकते हैं, ताकि मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को जवाब दूं। और अनु खत्री जी, आप लाइव आना चाहती हैं, तो जितनी भी महिलाएं लाइव आना चाहती हैं मेरे साथ इस सीरीज में, वो श्रुति तिवारी जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरी इवेंट कोऑर्डिनेटर हैं वॉइस ऑफ वुमेन सीजन 2 की। उनका नंबर आपको कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा, और आप उनको कांटेक्ट करके अपने डेट्स बुक कर सकते हैं। और मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके साथ लाइव आऊंगी। और इस सीरीज के बाद, इस वुमेन सीरीज के बाद, हम एक और मेल लीडर सीरीज भी मैं लेके आने वाली हूँ, जहाँ पे जितने मेरे पुरुष जाबाज लीडर्स हैं उनके साथ भी मैं बहुत जल्द लाइव आऊंगी, और हम ढेर सारी चर्चा करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, सिखाएंगे, और अपने सपनों की ओर और दृढ़ बनेंगे, राइट, और पक्के बनेंगे। सो सुनेहा, थैंक यू वेरी मच डियर, आज आप आए हैं, और इतना सब कुछ आपसे आज हमने सीखा है। और मुझे ये पूरा पूरा पूर्ण विश्वास है कि आज आप एक उदाहरण स्वरूप आईएमसी में एक ऐसी लड़की हैं, राइट, जो एक ऐसी लीडर है, मैं तो कहूंगी, जो काफियों के लिए आप एक प्रेरणा का माध्यम बनने वाली हैं आज के इस लाइव सेशन के बाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसी प्रकार अपने कॉन्फिडेंस लेवल को और अपने सपनों को हमेशा प्राथमिकता देंगी अपनी जिंदगी में, और अपनी सपनों की ओर एक ऊंची उड़ान भरेंगी। क्या आप ऐसा यस करेंगी? मैम, यस मैम, बिल्कुल। बिल्कुल। तो हम आपके अपलाइन के बारे में भी जानना चाहेंगे सुनेहा, और आप प्लीज, मैं चाहूंगी आप उनको थैंक करें आपकी अपलाइन सीरीज में जो भी हैं, क्योंकि उनकी बदौलत ही आज आप जो भी हैं, यस मैम, वो उनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। यस। यस मैम। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे ग्रेट अपलाइन जो है श्री कुलदीप जानी जी हैं, जो कि हरियाणा के नंबर 1 टीडी होल्डर हैं।
उनकी बदौलत उन्होंने मेरा बहुत बहुत सपोर्ट किया है और इस कॉन्सेप्ट में मुझे आगे बढ़ाया है। और मैं मेरे जो दूसरे ग्रेट अपलाइन हैं मिस्टर मोहित इसरवाल जी, उनको धन्यवाद करना चाहूंगी। और हमारे जो गुरु है डॉक्टर राजपाल जानी जी, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी और सभी चैंपियंस का धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो सब समय समय पर मेरी हेल्प करते रहते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल। वेरी गुड। और साथ ही साथ सुनेहा, हमें अपने आईएमसी मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा हमेशा करना चाहिए, राइट? हम क्योंकि आज हम यस जो भी मैम। हैं, आज हम लीडर्स, हम अपने आईएमसी मैनेजमेंट के कारण हैं, जो कि हमारे पीछे इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, हमारे लिए सारे टेक्निकलिटीज का ख्याल रखते हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सो जो मेरी आईएमसी मैनेजमेंट है एंड रिस्पेक्टेड संदीप वाही सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सपोर्ट के लिए। और जो हमारी आईएमसी मैनेजमेंट इतने अच्छे से कार्यरत है, उसके हेड जो हैं वो संदीप वाही जी हैं, थैंक यू वेरी मच। एंड सत्यन भाटिया सर, थैंक यू वेरी मच। अशोक भाटिया सर, आपको मेरा नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच। और सुनेहा, आज अगर ये प्लेटफॉर्म मुझे या आपको मिला है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आदरणीय अशोक भाटिया सर और आदरणीय सत्यन भाटिया सर, वीना भाटिया मैम और अंशुल भाटिया मैम का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं चाहूंगी आप उनको भी अपनी ओर से अगर कोई मैसेज देना चाहती हैं आज इस लाइव सेशन की तरफ से, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपका ये मैसेज हमारी बिल्कुल फैमिली के ओर बिल्कुल लेकर पहुंचूंगी। तो अगर आपके पास कोई मैसेज है तो आप दे सकते हैं। मैं ये इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म हम सबको देने के लिए अशोक भाटिया सर को और मैम को, इनको सबको, पूरी ऑल भाटिया फैमिली को थैंक यू कहना चाहूंगी तहे दिल से कि इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म हम सबको प्रोवाइड कराया। और हमें जो भी मतलब रिक्वायरमेंट होती है इस बिजनेस के लिए, हमें ये लगता है कि हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो ये टाइम टू टाइम हमें उन चीजों को प्रोवाइड करवाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सुनेहा। और अब हम इस एपिसोड के अंतिम पड़ाव पर हैं और एक बार मैं फिर से दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगी कि इस मेरे पेज दीपशिखा मिश्रा को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, ताकि हम आगे जितने भी एपिसोड्स लेकर आने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हम लेकर आने वाले हैं आगे आपके लिए, ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो उसके लिए आपको इस पेज को लाइक और फॉलो करना होगा। इस पेज का नाम है दीपशिखा मिश्रा। आप अभी और इस वक्त इसको लाइक और फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और सुनेहा जैसे जाबाज लीडर्स को, इतनी काबिल लड़की को, हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम सपोर्ट करें। और इन्होंने आज जितनी भी नॉलेजेबल बातें कही हैं उसे हम अपनी टीम तक पहुंचाएं, पूरे विश्व में पहुंचाएं, ताकि हमारी टीम भी और सशक्त बने और जितनी भी लेडीज हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो आज इनको सुनकर मोटिवेट हों। ओके, एक सवाल है सुनेहा आपके लिए, जो सीता पवार जी पूछ रही हैं। उनका सवाल है कि सुनेहा, आप पढ़ाई भी कर रही हो, आप नेटवर्किंग भी कैसे करते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। आप ये दोनों चीजें कैसे हैंडल कर रहे हैं सुनेहा? मैम जैसे कि मैं अभी जो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है वो मेरी रेगुलर नहीं है, तो मैं मतलब डिस्टेंस से कर रही हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन। और मेरी मतलब वैसे डे में मैं नेटवर्क मार्केटिंग मतलब ये कर लेती हूँ, फील्ड में चली जाती हूँ। तो आप पढ़ाई और अपने बिजनेस को बखूबी से बैलेंस कर पा रही हैं? आपको कोई बाधा तो कभी आईएमसी नहीं बनी है आपकी पढ़ाई में? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं। दिन में मैम फील्ड किया, उसके बाद सुबह शाम जो भी स्टडी को दो दो घंटे करके या तीन तीन घंटे करके वैसे करके दे देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती मैम, बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो बहुत अच्छा सवाल किया आपने सीता जी, थैंक यू वेरी मच। और एक और खुशखबरी मैं आपको सुनेहा बताना चाहूंगी कि आपके यस मैम। मेरे हम सबके ग्रेट ग्रेट ग्रेटेस्ट अपलाइन, द वन एंड ओनली मिस्टर जसवीर सिंह जी, क्राउन प्रेसिडेंट, हमें लाइव देख रहे हैं और उन्होंने हमें गुडाइमसी कहा है। और ये आपके और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे ग्रेटेस्ट अपलाइन ने, जो टीम चैंपियन की फर्स्ट आईडी हैं, उन्होंने आपके लिए ये विश लिखा है।
तो आप, मैं चाहूंगी आप जसवीर सर गुड को सर, गुड सर, थैंक यू सो मच जसवीर सर जी, जो आपने हमें इस प्लेटफॉर्म में लेके आए और इतनी अच्छी नॉलेज दी। थैंक यू सो मच। ओके, तो थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझसे आज जुड़े रहने के लिए। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सुनेहा, और मैं बहुत जल्द आपको एज अ ट्रेनर भी अपने चैनल पर लेकर आऊंगी, जैसा कि मैंने आपको वादा किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमेशा मेरा सर जो है वो गर्व से हमेशा ऊंचा ही करेंगी। आप इस फील्ड यस में मैम। बहुत अच्छा करेंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू। और मेरा साथ और मेरा प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा सुनेहा, जब जब आप अपनी थैंक यू सपनों सो की मच ओर मैम। ऊंची उड़ान बढ़ेंगी। सो आज के हम इस शो की, इस एपिसोड की क्लोजिंग करते हैं। और थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, जितने जो भी हमें देख रहे हैं, डॉक्टर राजपाल जियानी जी गुडाइन सी, कपिल जी गुडाइन सी, कानाराम जी गुडाइन सी, राधे श्याम जी गुडाइन सी, ओके गुडाइन सी, राकेश बिश्नोई जी गुडाइन सी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, जिन्होंने आज हमें देखा और इतना प्यार सम्मान दिया है, इतना सपोर्ट दिया है। अब हम चलते हैं एक आईएमसी सॉन्ग की ओर, ताकि हम आज की क्लोजिंग एक आईएमसी के सॉन्ग के साथ करेंगे। और थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जितने भी लोग मुझे देख रहे थे लाइव, और इस पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। और बहुत जल्द हमारे साथ शिवकांत मिश्रा जी भी आने वाले एपिसोड्स में शामिल होंगे और एक नई सीरीज के साथ शामिल होंगे। और थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड आई सी, मेरा ढेर सारा प्यार। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब कुशल मंगल हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने सपनों की ओर अग्रसर हैं और हमेशा रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, गुड आई सी एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्नेहा, आप लास्ट कुछ कहना चाहेंगे सभी दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं? नहीं मैम, थैंक यू सो मच। बस उन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम जब भी होएगा तो स्पेशली कुछ लिख के लाऊंगी फिर। वेरी गुड वेरी गुड। तो हम आज चलते हैं आज एक सुंदर से आईएमसी के गाने की ओर और आज की क्लोजिंग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गॉड ब्लेस यू ऑल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना ढेर सारा प्यार हम पर बरसाने के लिए। लव यू ऑल, गुड आई सी, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, स्वस्थ जिंदगी यानी IMC। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच सुनेहा, गुड आई सी। गुड आई सी मैम, थैंक यू सो मच।